दोस्तों 2024 लोकसभा के नतीजे 4 जून को यानी कि परसों आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने तकरीबन 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फोन करके धमकाया है 4 जून के नतीजों को लेकर। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह ने एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि ये बड़े चौंकाने वाली बात है कि तमिलनाडु में 34% वोट बीजेपी को जा रहा है और पंजाब से 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं, 2 से 4 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। ये बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं। उन्होंने बोला ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये बीजेपी के दफ्तर में तैयार किए गए और न्यूज चैनल्स को दिए गए, क्योंकि उनके मुताबिक 2014 में भी यही न्यूज चैनल्स उनकी सरकार को बड़ी कम सीटें दे रहे थे, जबकि 28 आई। अगली बार भी उन्होंने बड़ी कम सीटें दी तो 67 आई। उनके मुताबिक बीजेपी जो है एग्जिट पोल्स को जानबूझकर गलत बता रही है ताकि जनता का एक साइकोलॉजी, एक मानसिकता बनाई जाए, क्योंकि ये शायद बहुत बड़ी धांधली करने जा रहे हैं। दोस्तों बड़ी अजीब बात है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो मोदी ने 2014 में जो वादे किए, 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, 15-15 लाख खातों में आएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उनका वादा है, और ना जाने कितने उनके वादे सब के सब धराशायी हुए, ताश की पत्तों की तरह ढह गए। लेकिन फिर भी मोदी सरकार जो एग्जिट पोल्स है मोदी सरकार को 400 पार दे रहे हैं, 390, 375 दे रहे हैं। दोस्तों बड़ी हैरानगी की बात है। दोस्तों ये जो एग्जिट पोल्स हैं टोटल 543 लोकसभा की सीटें हैं और इन 543 लोकसभा की सीटों के एग्जिट पोल्स निकालना कोई बच्चों का काम नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो न्यूज चैनल्स ये जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने कितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपनी टीमें भेजी, कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, कितने लोगों से बात की, कितने धर्म के लोगों से बात की, जाति के लोगों से बात की, कितने बुजुर्गों से बात की, कितने नौजवानों से बात की, कितनी महिलाओं से बात की। क्या उनके पास कोई रिटर्न प्रूफ है? बिल्कुल नहीं है। तो दफ्तरों में ये एग्जिट पोल्स 543 लोकसभा सीटों के ये कैसे बनाए जा सकते हैं? और जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार की, जितने भी मोदी सरकार ने वादे किए वो धराशायी हुए हैं, उसके बावजूद भी इनकी 400 के करीब सीटें बताई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो कश्मीर में तैनात थे, उन्होंने पुलवामा घटना को लेकर एक बहुत बड़े खुलासे किए हैं। उसके बावजूद भी मोदी सरकार को 400 के करीब ये सीटें एग्जिट पोल्स, जो मीडिया चैनल्स, जो गोदी मीडिया है, ये 400 के करीब सीटें दे रही हैं। दोस्तों बहुत बड़ा इल्जाम आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी पे लगाए हैं। क्या कहा संजय सिंह ने आपके स्क्रीन पर? देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो, वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने, किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी,
50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दें बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेरा फेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेकर नाराजगी थी। और अब आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। दोस्तों, अब असली नतीजे तो 4 जून को ही पता लगेंगे कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो इल्ज़ाम बीजेपी पे लग रहे हैं, बीजेपी इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल फेयर नतीजे लाएगी। जो इल्ज़ाम अपोजिशन पार्टीज लगा रही हैं, बीजेपी इससे बचेगी। और क्योंकि जो वर्डिक्ट है, जो लोगों का वर्डिक्ट है, जो जनता का वर्डिक्ट होता है, उसको ऊपर वाले उसको भगवान का वर्डिक्ट माना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं इस लोकतंत्र की रक्षा खुद बीजेपी करेगी, बीजेपी धांधली से बचेगी और जो भी नतीजे जिसको भी लोगों ने चुना है उसी सरकार बनेगी। क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, ये तो भाजपा वाले भी जानते हैं कि पूरी उम्र कोई सरकार नहीं रहती, कोई मंत्री नहीं रहता, कोई एमएलए एमपी नहीं रहता। तो हम उम्मीद करते हैं नतीजे बिल्कुल सही होंगे, नतीजों में बिल्कुल पारदर्शिता होगी और जिसको भी लोगों ने चाहा है, जिसको भी लोगों ने चुना है इस हिंदुस्तान की भोली भाली शरीफ जनता ने, उसी की सरकार बनेगी। हम ये उम्मीद करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।